Hello बच्चों, let's see the question and here the question is the application based question. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. That in the D block elements as we move along in a period, atomic radius decreases in the beginning, reaches minimum and then increases towards the end of the series. Explain with appropriate reasons. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली बच्चों अगर हम जनरली बात करें फॉर द atomic size that is to be in period, that means जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज है बच्चों वो क्या करता है, दैट एक्चुअली डिक्रीजेस, वो डिक्रीज करता है. लेकिन हमारी यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की. ठीक है, डी ब्लॉक. तो बच्चों अगर हम देखें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, हम पहली ही सीरीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज लाइक स्कैंडियम. इट स्टार्ट्स विद स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, देन जिंक. ठीक है, तो ये हमारी ये कैसी है, हमारी 3D सीरीज है बेसिकली बच्चों. ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक का है. एंड स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का होता है 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, 25 फॉर मैग्नीज एंड 26 फॉर आयरन, 27 फॉर कोबाल्ट, 28 फॉर निकल, 29 फॉर कॉपर एंड 30 फॉर जिंक. ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस. ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट, बट जैसे जैसे वो टुवर्ड्स द एंड मूव करती है हमारी एटॉमिक साइज, तो वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है इन दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इट एक्चुअली इंक्रीजेस. ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो हमें इसका एक रीज़न एक्सप्लेन करना है. तो ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, लेकिन ये ऐसा होता है इसलिए है. अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसे रिमूव कर लेते हैं अभी और फिर यहाँ पे समझते हैं. तो वो बेसिकली होता है बच्चों बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर. अगर हम देखें स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम यहाँ लिख पाएंगे इसके लिए, सो दैट इज आर्गन 3D 1 to 10 एंड देन NS2. सही है, तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ D and S के लिए लिखेंगे. एंड ये जो हमारा N है, सो दैट इज 4. दिस इज 4. तो स्कैंडियम के लिए होता है हमारा 3D1 4s2, टाइटेनियम के लिए 3D2 4s2 एंड आर्गन सभी के लिए होता है 3D3 4s2, 3D4 4s2. बट क्रोमियम के लिए बच्चों इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम 3D5 एंड 4s1 कर देते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी ऑर्बिटल वो हाफ फिल्ड की स्टेट होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. मैग्नीज होता है बच्चों 3D5 एंड 4s2 सॉरी. आयरन होता है दैट इज 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2. कॉपर के लिए बच्चों सेम अगर हम यहाँ पे देखें, सो दैट इज 3D9 4s2, लेकिन स्टेबल करने के लिए 3D10 4s1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो जाता है. एंड जिंक के लिए होता है हमारा 3D10 एंड 4s2. तो अगर बच्चों हम एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे जैसे हम यहाँ पे पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हो क्या रहा है, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन डी ऑर्बिटल. तो अगर हम देखें डी ऑर्बिटल में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे इन दी डी ऑर्बिटल, सो देयर विल बी मोर repulsion, there will be more repulsion between the electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो एक्सटेंड कर जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे. लेकिन सम अप टू सम एक्सटेंट अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे, सो टिल अप टू सम एक्सटेंट तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है. लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे टुवर्ड्स द एंड, तो देयर विल बी मोर रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी क्या कर जाता है यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस. और हमसे क्वेश्चन में यही इसका रीजन पूछा गया था. तो द रीजन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग इन द डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से देयर विल बी मोर रिपल्शन. आई होप बच्चा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.